राधे राधे। हरिहर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता, धरती माता, जननी माता, मात भवानी अन्नपूर्णा की जय। साध संगत को कार्तिक मास प्रातःकाल की प्यार भरी राधे राधे। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई, मंगल कामना और शुभेच्छा भेजते हैं उस ईश्वर के श्री चरणों के माध्यम से। आज महापर्व दीपावली, और दीपावली खुशियों का, आगमन का, विजय का, प्रेम का, सद्भाव का प्रतीक पर्व माना जाता है। बड़ा ही मिलनसार ये पर्व है। चित्रा नक्षत्र है आज, तुला राशि पर चंद्र संचार है, और आज ही तिथि के हिसाब से हम पहले इनकी कथा आपको बता चुके हैं। नरक चतुर्दशी और यम दीपदान की। आज श्री महालक्ष्मी पूजन, विधान रात्रि का है। अमावस्या तिथि 31 से प्रारंभ कर 1 तारीख दिन के मध्याह्न में तक रहेगी। इसलिए पर्व को रात्रि अनुसार 31 तारीख अमावस्या प्रारंभिक दौर में और रूप में और समय में मनाई जा रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कथाओं का वो दौर, वो सिलसिला जहां से ईश्वर के शब्द रूपी भगवान के दर्शन होते हैं। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय, गणपति महाराज की जय। विघ्न विघ्न हरते नमामि नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो गणपते नमः। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल। कार्तिक महात्म का कहूं अगला अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया, क्योंकि शंखासुर वेद चुरा करके समुद्र में, जल में चला गया था। अब उन्हीं वेदों को निकालने के लिए भगवान का प्रथम रूप था मत्स्य। वो उन्होंने रूप धारण कर लिया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप वहां तप कर रहे थे, पूजन अर्चन कर रहे थे कि जैसे उन्होंने अंजलि में जल भरा तो उसमें वो आ गए। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल होता है साधु के पास, उसमें रख लिया। जब उसने अपना रूप धारण किया तो उसने बड़ा करना शुरू किया, तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया कि ये कमंडल में तो आ नहीं रही, कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। उसका आकार विकार बढ़ने लगा, वो तालाब में डाला है। जब वे तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया, वहां पर भी बढ़ने लगे। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मारा। शंख
को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे और बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों व महर्षि को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र ही निकाल कर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूं। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला और उन वेदों से जो जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि हो गए और कहलाने लगे। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयाग में आए और उन्होंने वह सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता और गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। हमारी खुशी का समय है, आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी पर सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, ये वरदान हमें दीजिए। ये वरदान हमें दीजिए। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बाके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय हरिहर महाराज की जय। चेतनता बढ़ाती है जय घोष, एक ऊर्जा प्रदान होती है जय घोष करने से। आप देखते होंगे या कभी गए होंगे अगर वैष्णो देवी, तो बड़ी खुशी होती है ट्रेन पे चढ़ने की, जल्दी पहुंचे, ऊर्जा खत्म ना हो, जय माता की जय माता की जय माता की करते चले आते। जैसे ही चढ़ाई प्रारंभ हुई, उस ऊर्जा में शक्ति भरने के लिए और जय माता का जयघोष आते जाते वालों को बोलते चले जाते हैं। और जय माता की करते 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 कब भवन में पहुंचते हैं पता नहीं चलता। तो ये ऊर्जा होती है। कुछ लोग कहते हैं बार बार जयकारा बोलना अच्छा होता है, बार बार नहीं, अच्छा होता है, हर बार अच्छा होता है। बोलिए राधे राधे। नाम स्मरण होता है, नाम सिमरन होता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा और इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। प्रयाग में बद्री नारायण जिसको कहा गया वो यहां से। हरे कृष्ण मुरारी। हरिओम तत्सते नमः। हरिओम तत्सते नमः। यहाँ संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा।
पहले जन्म में किए हुए पाप, भ्रम, हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण का व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे, यानी कि मेरे ही रूप को, वो मेरा रूप में आ जाएगा। जिनके मृत माता पिताओं का तर्पण वहां किया जाता है, ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं, बुद्धिजीवियों ने लिखा है, और ऐसा हुआ भी है और होता भी है। अगर कोई बालक, कोई बच्चा अपने माता पिता को भगवान का रूप देता है, तो उसका पहला स्थान प्रयाग में तर्पण, गंगा जी में तर्पण, और मूक प्राणी को भोजन, और सूर्य और यमुना जी के, गंगा जी के जल को नमन करना, तो भगवान चतुर्भुजधारी का रूप उनके माता पिता का बन जाता है। ये भगवान का वरदान ऐसे लोगों को मिला है। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और वे वास्तविक दुविधा वाली समस्याओं से भी निजात पा लेते हैं, यानी कि उससे छुटकारा पा लेते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूं, मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूं, और रहता हुआ भी हमेशा बद्री नरण में निवास करता हूं। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाता है, और आने वाले लोगों को भी मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान का, बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, और वो कभी भी गर्भवास में नहीं लौटेंगे। सो जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए, और देवता गण भी अपने अंशों को ही वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रयाग व बद्री का आश्रम में स्नान करते हैं, वे मान लीजिए जीवन भर लाभ ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक परम संतुष्टि उनको अनुभव होती है। शरीर के रोम छिद्रों से एक इस प्रकार की वायु आती है, जाती है, उनसे आभास होता है कि हमारे भीतर आज भी प्रभु ने वास किया हुआ है। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सब में प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्याम नारायण नारायण हरि हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। ये वो हरि नाम है जो नर में है, और जो नर में है वो नारायण है, और जो नारायण है वो जल में रहते हैं, उनका स्थान जल में है, तभी तो उनको नारायण कहते हैं। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय।